जीवन के सफ़र में राहें मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई है जो आपका वेट कर रहा है, कोई है जो आपका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ये आज ऐसी एनर्जी है जो ऐसे लोगों से रिजोनेट करेगी जो इस जर्नी में हैं और उनकी एज 40 प्लस है, 35 या 40 प्लस ही है, उससे कम नहीं है। और वो या तो सच में बहुत सालों बाद मिले हैं या बहुत सालों से उनका सेपरेशन चल रहा है, नहीं तो अगर उनको मिले हुए कुछ साल हुए हैं तो फिर पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है कि पिछले जन्म में उन्होंने उनका बहुत वेट किया है और शायद उनका मिलन अधूरा रह गया है। और ये उनकी वेटिंग का जो टाइम है पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा है। जैसे कोई बड़ा ही धैर्य पेशेंस के साथ अपनी पार्टनर का वेट कर रहा है। कहीं तो कोई है जो आपको पुकार रहा है, कहीं तो कोई सोल है जो आपको आवाज़ दे रही है, अधूरी है, तड़प है उसके अंदर और आपको पाने की चाह है। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है महल मूवी का, बहुत ही पुराना ये मूवी है, बहुत पुराना सॉन्ग है, लता जी का गाया हुआ, आएगा आने वाला। थोड़ा सा अलग ही सॉन्ग है ये। मतलब इसमें भी एक जन्म से दूसरे जन्म की स्टोरी चलती है, पर उम्मीद जो है ना, उम्मीद नहीं टूटती, विश्वास नहीं टूटता। और एक जो अपने मन में एक प्यार की एक डोर बंधी रहती है, वो डोर नहीं टूटती। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है भाई, जो कि सच में बहुत बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। या तो उनका सेपरेशन 20 साल, 15 साल, कम से कम 10। मतलब मैंने कहा ना कि ये या तो एज ज़्यादा है या तो उनका सेपरेशन का पीरियड बहुत लंबा है, और या तो फिर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन। अगर आप लोग अभी अभी एंट्री किए हो और आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है कि कोई आपको सच में आपका वेट कर रहा है, पुकार रहा है, तो ये जो सोल है वो आप दो पास्ट लाइफ से ही आपका वेट कर रही है। तो जो सोल देखिए, जो सोल पास्ट लाइफ से ही वेट करती है, उनका अधूरा रह जाता है, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, बड़े ही तड़प के बिछुड़ जाते हैं। तो जब अगला जन्म मिलता है ना, तो चाइल्डहुड से ही उनका कहीं न कहीं सामना होता रहता है। वो मिले या ना मिले, वो बबल फेस बीते, रीयूनियन हो या ना हो, पर उनका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, एक दूसरे से यूनिवर्स उनको मिलाता रहता है। तभी तो सब बोलते हैं ना कि मैं इन्हें चाइल्डहुड से ही जानता हूँ, बचपन से ही जानता हूँ। तो वो क्योंकि ये पिछले जन्म की तड़प थी, पिछले जन्म की इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी, तो उसको थोड़ा सा भगवान राहत देते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे मिलाते रहते हैं। और एक अगर उनका मैरिज है तब तो मैरिज हो जाती है, नहीं तो उसमें भी मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो अलग अलग स्पाउस के साथ होते हैं। और फिर भी उनका ये वेटिंग का पीरियड टाइम होता है, वो चलता रहता है, मिलते रहते हैं। और जब उन्हें पता चलता है बबल फेस के बाद कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं, तो फिर उनका इनर वर्क और ये सब प्रोसेस होते हैं के बाद एक आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एनर्जी अभी मुझे दिख रही है, ये ऐसी सोल की एक तड़प है, एक पुकार है, जिसमें मुझे चैनल सॉन्ग भी यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है। और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि सच में कोई आपको पुकार रहा है। ये आपके डीएम ही हैं, और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो भी वो उनकी क्रेविंग बढ़ती जा रही है आपसे मिलने की। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ प्रारब्ध सामने आया है, कुछ पास्ट लाइफ की घटना घटने वाली है, और हो सकता है कि पास्ट लाइफ की घटना जब घटेगी तो उस समय आप लोगों का
किसी न किसी डिवाइन टाइम पे मिलन होगा, किसी न किसी डिवाइन टाइम पे आप लोग मिलो, भले ही थोड़े ही समय के लिए, थोड़े ही पल के लिए। बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही रोमांचक ये जर्नी होती है। देखिए, अगर आप लोग साथ हो, बबल फेस निकल गया है, सेपरेशन आ गया है, मिल लिए हो, उन सब के बीच में भी अगर पास्ट लाइफ में आप लोग मिले हो, एक साथ इनर वर्क किए हो, एक साथ आप लोगों ने स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो इन सब के बीच में भी आपका बीच बीच में डिवाइन टाइम आता रहता है और आप मिलते रहते हो, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, फिर बिछड़ जाते हो। तो ये जो अचानक से बीच में, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि कोई दरिया पार कर रहा हो, समंदर पार कर रहा हो, तो बीच बीच में जैसे कोई टापू मिल जाए, कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे कि बड़ा ही सुंदर हो, बड़ा ही दिव्य हो, कुछ समय आप वहाँ पे राहत की सांस लो, बिताओ, और फिर आपको पता है कि अभी मुझे और तैर कर जाना है, अभी मुझे अपनी आखिरी मंजिल नहीं मिली, क्योंकि टापू मिल जाएगा, आप वहाँ रह लोगे, कुछ समय बिता लोगे, लेकिन फाइनली आप हो तो अधर में ही, हो तो उस मझधार में ही। तो ऐसे समझो इस जर्नी को कि आप बस दरिया में कूद गए हो, समंदर में कूद गए हो, आपको पार तो करना है, पर जब बहुत थकान हो जाती है तो बीच बीच में राहत के लिए भगवान ऐसे एक बना देते हैं स्थान, जहाँ से कि आपको स्वर्ग जैसा, जिसको कहते हैं 5D में मिलना, स्वर्ग जैसा आभास होगा। आप उनसे पूरी एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, एक दूसरे से मर्ज होती है, और एक फ्रेशनेस वाली एनर्जी फिर से रिसीव करते हैं एक दूसरे से, और फिर चल पड़ते हैं जर्नी में आगे। और ये यात्रा अनंत काल तक चलती है, जब तक कि मुक्ति या मोक्ष न हो जाए। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में न रहे कि बस रियूनियन हो गया और हमारी यात्रा समाप्त। जब तक आप डिवाइन से मर्ज नहीं हो जाते, मुक्ति या मतलब आपको ये समझ में आ गया, आपके अंदर ये स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान आ गया कि अब मैं इस जर्नी से भी ऊपर उठ के मैं देख रहा हूँ, अब मैं डिवाइन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए डिवाइन रह गए हैं। एक भाव जब ये आ जाता है ना कि डिवाइन अपने काउंटर पार्ट से आप परिपूर्ण होकर के उसके ऊपर की दृष्टि रखने लगते हो, तब समझिए कि आपकी यात्रा कंप्लीट हुई। जब तक आप उसी में उलझे रहोगे, तब तक चाहे जितने जन्म बीत जाए, जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो जैसे गोपियाँ थीं, पिछले बहुत सारे जन्म जी चुकी थी, लेकिन जब तक वो भगवान को नहीं प्राप्त हो गई, उनका जीवन और उनका अधूरापन चलता ही रहा। ऐसे ही है, तो अभी कोई ऐसा ही बिछड़ा हुआ ही है, कोई ऐसा ही जिसकी इच्छाएं, जिसकी ख्वाहिशें पूरी होते होते रह गई हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका प्रारब्ध सामने आ रहा है और उसको अंदर से जैसे झकझोर रहा है। तो सारी चीज़ें एक तरफ, और अपने पार्टनर की यादें, अपने पार्टनर के लिए व्याकुलता, उनसे मिलन की जो इच्छा होती, तीव्र इच्छा होती है, ये जैसे ना यूनिवर्स कोई एक व्यूह रच रहा हो आप लोगों को मिलाने के लिए। ये एनर्जी ऐसी आई है, ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी, एक तरह से ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, और ये आप लोग ज़रूर मिलोगे, बहुत जल्द मिलोगे, चाहे बहुत कम टाइम के लिए मिलो, पर वो बहुत अच्छा और बहुत ही यादगार वो समय आपका उनके साथ बीतेगा। पर ये उनके लिए है, मैंने कहा कि जिनको सच में बहुत टाइम हो चुका है, या तो यहाँ रियल में 3D लाइफ में बहुत बरस, कम से कम 10 साल, और जिनका सेपरेशन भी लंबा हो चुका है, इनर वर्क भी बहुत टाइम से चल रहा है। उम्मीद एक्चुअली समझ नहीं पाते, कुछ लोग बोलते हैं हमने उम्मीद छोड़ दी, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कंडीशन आती है ना, रियल में यही रियूनियन का स्टेज आपका आने वाला होता है ना, तो आपके मन में ऐसे भाव आने लगते हैं, उठने लगते हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अब वो आए ना आए, यही एक जो बैलेंस की एनर्जी है ना, यहीं पे तो लाना होता है कि आपको किसी चीज़ की चाह न रहे, तब आपको वो चीज़ें सामने ला के रख दी जाती हैं। तो ऐसे ही जिसके मन में लग रहा होगा कि अब शायद मिले भी ना,
तो ऐसे ऐसे लोगों के सामने उनके काउंटर पार्ट रख दिए जाएंगे गिफ्ट की तरह। कुछ समय के लिए फिर से एनर्जी एक्सचेंज होगी, फिर से एक दूसरे में सोल मर्ज होगी, और फिर से एक नई फ्रेशनेस और एक नई ऊर्जा आप लोग फील करोगे, और एक जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए आप लोगों का, एक फिर से नया प्यार और एक नई शुरुआत फील करोगे। ऐसा आपके अंदर कुछ एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, और ये सबके साथ होता है। जब बहुत बहुत ज़्यादा लंबा प्रतीक्षा हो जाता है तो बीच में यूनिवर्स ऐसा करता है, एक बार फिर से सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं। यहाँ पर अगर आपने अपने आप को बैलेंस ही किए रखा, यहाँ पर मैं आपको एक तरह से सीक्रेट बता रही हूँ, रियूनियन हो भी जाए और उस पर तो बना ही रहे, यहाँ पर आपके अंदर ज़रा भी किसी चीज़ का ईगो न रहे, दिखावा न रहे, सेल्फिश न रहो, ट्रिगर ना हो, मतलब वो अवस्था प्राप्त कर चुके हो तो समझ लीजिए यही आपका रियूनियन है। नहीं तो ये बस थोड़े टाइम का एक रहता है, और फिर से जैसे ही आपके अंदर की सारी चीज़ें उभर कर आने लगेंगी, फिर से ईगो, फिर से ट्रिगर होना, फिर से बहस कर लेना, वो तुरंत डिवाइन सप्रेशन दे देते हैं कि अभी कसर बाकी है। तो ये चीज़ आने वाला है जीवन में आपके, इस अथाह समंदर में समझिए एक टापू की तरह, सुंदर एक दृश्य की तरह जीवन में कुछ उभर कर आने वाला है। आप उसके लिए तैयार रहें, और आपको उसका साइन भी मिल सकता है, ड्रीम में साइन मिल सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो, नेचर में साइन मिल सकता है, पंछियों के जोड़े को कहीं भी कपल देख सकते हो, मोबाइल में भी आप अगर उठा रहे तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के सीन देख सकते हो। और ये बड़ी ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, और जो बहुत मैच्योर सोल है, बहुत अनुभव जिसके अंदर आ चुका है, बहुत पेशेंस आ चुका है, वो लगभग अब दूसरों की हीलिंग में लग चुके हैं, मतलब अब अपने से थोड़ा सा हट के दूसरों के लिए सोचने लगे हैं, उनके साथ ही बहुत बहुत जल्द हो सकता है। ऐसी एनर्जी आ रही थी। और जैसे भी आप अपने नेचर से, अपने व्यक्तित्व से देखिए कि आप ऐसी अवस्था में आ चुके हो कि आपको कभी किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। बड़े ही गुपचुप तरीके से, अचानक से आपके सामने ऐसा दृश्य, ऐसा समय ला के रख दिया जाएगा जिसका आप दिल से वेलकम करें, और वो आपके ही लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आपके पार्टनर, आपका टाइम, आपका क्वालिटी टाइम जो भी है वो सिर्फ आपके लिए डिवाइन आपको एक तरह से गिफ्ट की तरह दे रहे हैं। संभाल के रखिए और उसको प्रयास करिए कि वो बना ही रहे, जिससे भी रेजोनेट हुआ हो, और क्लेम करिए। रेजोनेट तो क्या, ये ऐसा होने वाला है, ये मैं करंट एनर्जी नहीं बता रही हूँ, ऐसा आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। किसी के साथ तुरंत घटेगा, किसी के साथ कुछ समय बाद घटेगा, पर होगा ज़रूर। तो क्लेम करें, ग्रेटिट्यूड करें भगवान को, और डिवाइन पर पूरी तरह से सरेंडर करके रखें। कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पेड है, तो उसका डिटेल देख लें, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपने लाइफ से और इस जर्नी से जुड़ी हुई बात। भगवान श्री कृष्ण आपको इस अद्भुत जो दृश्य आपके सामने आने वाला है उसके लिए पहले से ही ब्लेसिंग दें, और आपका इसी में रियूनियन हो जाए। बहुत बहुत सारी डिवाइन की ब्लेसिंग मिले। जय श्री कृष्णा।